अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राव मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आजकल जैसे कि गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है इकनॉमिकली। अपोजिशन की तरफ से कुछ अपोजिशन वैसे तो चुप है, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ काम चल रहा है। इसी तरह ये हुकूमत के इत्तेहादी भी टूटते जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं या टूट चुके हैं या टूटते जा रहे हैं। अभी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल या निशान खड़े हो चुके हैं। बलूचिस्तान से अगर हम उनके इत्तेहादी देख लें या MQM का जान लें या PMLQ की बात कर लें, तो इन सब के यही कहना है कि जी जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। और फिर जो कमेटियां बनाई गई उनमें जहांगीर को शामिल किया गया था, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया, उनको लाया जाए फिर से। ये कुछ एक ऐसी सारी सीरियस चल रही है। इसके बाद अगर आप देखें कि परफॉर्मेंस जो ऑन ग्राउंड है उसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी मात खा चुकी है। जैसे कि अगर आप देखें हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ रही हैं। इसी तरह सेम एज इट इज़ सब्जियों के प्राइस और दूसरी घरेलू की ज़रूरी अशिया के प्राइस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहे हैं और महंगाई पर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। पिछले दिनों आटे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब चीनी शुगर माफिया का नाम भी एक सामने आया रहा है कि चीनी भी बढ़ रही है। इसी तरह ये जो एक बहरान क्रिएट हो रहा है, ये गवर्नमेंट की साख को इंतहाई ख़राब कर रहा है। उसके बाद इत्तेहादियों का पीछे हटना, उनके कुछ मफादात हैं या उनके बाकी सीरियस इश्यूज़ हैं जो उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, ये बिग क्वेश्चन मार्क है। और चौधरी बरादरान के बारे में तो आजकल ये भी अफवाहें उठ रही हैं कि जनाब इनका कुछ नून लीग के साथ एका होने जा रहा है। शायद के अपकमिंग वीक्स में या मंथ के अंदर इनका नून लीग के साथ एका हो जाए और पंजाबी गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो एक सारी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की चल रही है। इमरान खान काफ़ी अंडर प्रेशर है। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनली बात करें, जैसे कि मलाइशिया समिट छोड़ा, उसके बाद ईरान की सिचुएशन क्रिएट हुई, जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ के ऊपर उनको शहीद किया गया। वो एक सारा सिनेरियो इंटरनेशनली प्रेशर बिल्डअप हो गया पाकिस्तान के ऊपर। फिर अफगानिस्तान का जो मसला था वो दब गया। इधर से कश्मीर इशू जो कि दब चुका है, लेकिन एक बड़ा सीरियस इशू है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नया तनाज़ा इख्तियार कर चुका है। लेकिन अभी उसके ऊपर दोनों साइड से, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों साइड से एक बिल्कुल खामोशी का आलम तारी है, जो कि ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अंदर से, इधर से और उधर से, दोनों साइडों से कुछ इंतहा पसंदियत का अंसर पाया जाता है, जो कि किसी वक्त भी मंजर आम पर आ सकता है और एक मेजर तब्दीली का सहारा बन सकता है या फिर एक मेजर कोई भी इशू क्रिएट कर सकता है दोनों ममालिक के दरमियान में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इस वक्त माइनस के ज़ुमरे में आ रही है। और फिर आजकल तो FBR के चेयरमैन शबर जैदी साहब भी गायब हैं। कुछ लोग कहते हैं छुट्टियों पे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि छुट्टी हो गई है। ये भी कन्फ्यूजन का शिकार है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ओवरऑल व्यू में एक माइनस के अंदाज में चल रही है। और इसमें इमरान खान ज़ातियात पर अगर बात की जाए तो इमरान खान ज़रा पॉजिटिव इमेज के ही हैं, लेकिन उनकी टीम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। तो नेगेटिव साइड पे है परफॉर्मेंस, इकोनॉमिकली हो या इंटरनेशनली सिचुएशन में हो या कश्मीर इशू पर हो या अपोजिशन के साथ डीलिंग में, तो सारे इस वक्त जितने भी गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वो फाइनली माइनस में हैं। तो ये इस वक्त फ़िलहाल व्यूज़ हैं। इसमें अगर आप मेरे साथ कुछ बात करना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं या क्या क्या चीज़ें जो मैं बयान नहीं कर सका, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।